नमस्कार दोस्तों। तो डिफेंस के लिहाज से और जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस के लिहाज से भारत के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है। अभी पिछले हफ्ते एक और इंडेक्स आया, पावर इंडेक्स आया, जिसमें भारत को काफ़ी अच्छी पोजीशन पर रखा गया। इवन चाइना से भी बेटर रखा दिखाया गया। और अब एक और पावर इंडेक्स यहाँ पर आया, कॉम्प्रिहेंसिव पावर इंडेक्स आया है, जिसमें भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। यानी कि सिर्फ यूएस और चाइना को अगर छोड़ दे तो भारत तीसरे स्थान पर एक मेजर पावर स्टेटस भारत को माना गया है एशिया के अंदर। ये इंडेक्स बात करता है कि एशिया में कौन कितनी पावर इस टाइम पर रखता है, किसका कितना जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस है, और उसमें भारत को एक मेजर पावर माना गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें भारत ने बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज और बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया है। भारत ने इसमें जापान और रशिया को पीछे करके तीसरा स्थान हासिल किया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि इन्होंने किस किस चीज़ को अपना बेस बनाया है, किस बेसिस पर भारत को तीसरे स्थान पर रखा है, और एग्जैक्टली एशिया में कैसा पूरा पावर गेम डायनेमिक्स चल रहा है। अब अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी, सिर्फ इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया है। इस पर आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा। मतलब जो आप चीज़ 1.5 लाख 2 लाख रुपए की कोचिंग लेकर के पाते हैं, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, जो कंटेंट आपको मिलता है, वो यहाँ पर आपको यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी वीडियोस पहले ही आ चुके हैं, और भी बहुत सारी बहुत ही अच्छी कंटेंट लेडन कंटेंट वाली वीडियोस यहाँ पर आने वाली हैं। तो इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और इसका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिएगा, जिसके आपको जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो इंडिया का जो डेवलपमेंट है, इंडिया को मेजर पावर की तरह रिकॉग्नाइज किया है। ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, लोई इंस्टीट्यूट, जो कि ये इंडेक्स निकालता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव पावर इंडेक्स इसको कहा जाता है, और इसमें भारत को एक मेजर पावर की तरह इन्होंने एक्सेप्ट किया है। इस पूरे, अगर आप इसमें देखोगे इस पूरे इंडेक्स में, तो भारत के ऊपर सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूएसए है और चाइना है। ये इंडेक्स बात कर रहा है कि कौन सी कंट्री कितना पावर रखती है एशिया में, कौन कंट्री कितनी जो पॉलिटिकली रेलेवेंट है, कौन सी कंट्री कितना पावर रखती है एशिया के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि किसकी कितनी बड़ी डिफेंस बजट है, किसकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, किसने अपना एयर पावर को शो भी किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस पूरे इंडेक्स में ये लगी कि कौन किसने अपने डिफेंस पावर को शो भी किया है। उसके बेसिस को, उसको भी ध्यान में रख करके ये पावर इंडेक्स यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो ये एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत के तीसरा स्थान है, और इसमें कहा जा रहा है कि भारत लगातार ग्रो कर रहा है। भारत का लगातार जो कद है वो एशिया में और बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो भारत का पोटेंशियल जो है, जो पोटेंशियल बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा हो सकता है, उतना पोटेंशियल भारत अभी फिर भी अपना इस्तेमाल नहीं कर रहा। फिर भी भारत तीसरे नंबर पे है। कहा जा रहा है कि भारत आराम से दूसरे नंबर पर भी आ सकता था, लेकिन वो अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ इसमें नहीं कर रहा है। अब देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए, और इसमें ऑपरेशन सिंदूर ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अभी एक तो ये एक पूरा एशिया पावर इंडेक्स आया, उसमें भारत को तीसरे नंबर पर रखा गया। एक और पिछले ही हफ्ते एक और रैंकिंग आई थी, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की रैंकिंग आई थी। उसमें वर्ल्ड मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने भारत के एयरफोर्स को, या भारत की एयर पावर को, इसको शॉर्ट फॉर्म में एयर पावर इंडेक्स भी कह सकते हो आप, इस एयर पावर इंडेक्स में भारत को चाइना से ऊपर रखा था। और इसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था ऑपरेशन सिंदूर का। कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाई हैं, अपनी ताकत दिखाई है, उसके बेसिस पर यह रैंकिंग दी जा रही है भारत को, और इसके बेसिस पर चाइना से बड़ा लेवरेज भारत को दिया जा रहा है। देखिए, हुआ क्या था ऑपरेशन सिंदूर में, भारत ने जो प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स किए थे पाकिस्तान के टारगेट्स के ऊपर, वही चीज़ उस पूरे रिपोर्ट में मेंशन थी कि इस प्रिसीजन एयर स्ट्राइक को करना, उसको रिकॉर्ड करना, और पूरी दुनिया के सामने दिखाना कि भाई देखो ये किया हमने, ऐसे ऐसे पूरे टेररिस्ट कैंप्स को तोड़ दिया, इनके एयर बेसेस के ऐसी तैसी कर दी। तो वो सारी चीज़ को प्रूफ करके जो भारत ने दिखाया, वहाँ पर उस बेसिस पर भारत को चाइना से ऊपर रखा जा रहा है। स्किलफुली एयर पावर में, स्किल के बेस पर, टेक्नोलॉजी के बेस पर कहीं ना कहीं भारत के पास एक अच्छा एडवांसमेंट है। भले आप टेक्नोलॉजी के बेस पर चाइना को ज़्यादा ऊपर रख दो, लेकिन जब स्किल की बात आती है, जब यूसेज की बात आती है, जब टैक्टिक्स की बात आती है, और जब एक पूरा हमेशा एक वॉर जोन में, एक वॉर फेयर में रहना, उसकी बात आती है, तो भारत के पायलट्स जो हैं वो दे आर मच बेटर देन चाइनीज़ पायलट स्किल के बेसिस पर। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को जोड़ जाड़ कर देख करके चाइना से ऊपर भारत को इस इंडेक्स ने रखा था। अब देखिए, ये इसकी बात करें जो एशिया पावर इंडेक्स है, इसमें अगर यूएस को नंबर 1 पर रखा गया है, और अगर यूएस की पावर को देखें तो लगातार इस इंडेक्स ने बोला कि ये पावर घटती चली जा रही है। ऑल्दो अभी भी यूएस नंबर 1 पर है ज़रूर, लेकिन जिस लेवल पर, जिस पॉइंट पर यूएस हुआ करता था, उस पॉइंट पर नहीं है। वो अपने बहुत लोएस्ट पॉइंट पर आ चुका है।
यूएस लगातार अपनी पावर को एशिया के अंदर लूज कर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उसकी जो भारत के साथ में तनातनी चल रही है, उसकी वजह से भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, उसके वजह से क्वाड समिट को यूएस ने बर्बाद कर दिया। क्वाड समिट जो कि एक सिग्निफिकेंट पावर बनाता था यूएस को पूरे इस एशिया में, वो क्वाड समिट को बर्बाद करके ट्रंप ने इस समय पर यूएस को अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर ला दिया है। कहा जा रहा है कि यूएस 2025 में टॉप पावर तो बना हुआ है, लेकिन उसकी कॉम्प्रिहेंसिव पावर लगातार डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि उसकी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे बहुत सारे देशों के साथ, वो खराब होते जा रहे हैं। भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एकदम ख़त्म है। बाकी अगर आप देखिए तो वो चाइना से इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इस वजह से जापान जैसे देश हैं, साउथ कोरिया जैसे देश हैं, वो बहुत नाखुश हैं, फिलीपींस जैसे देश हैं वो बहुत नाखुश हैं। तो वो उनको भी वहाँ पर काफ़ी डिसअपॉइंट कर रहा है। तो इस वजह से यूएस की पावर लगातार इसमें घटते जा रही है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में फिर भी यूएस काफ़ी बेटर था। ये इंडेक्स 2018 में से शुरू हुआ था। 2018 से आज तक अगर देखा जाए तो यूएस ने हमेशा इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन अब वो अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर, कहा जा रहा हो सकता है वो दूसरे या तीसरे पायदान पर भी यूएस बहुत जल्दी आ जाएगा। ये पूरी रैंकिंग है जिसमें अगर आप देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स के 80.4 पॉइंट्स दिए गए हैं, चाइना को 73 पॉइंट्स हैं, और भारत के यहाँ पर 40 पॉइंट हैं। अब ऑल्दो अगर आप डिफरेंस देखो चाइना और भारत में, तो ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा है, और इसीलिए ये इंडेक्स कहता है कि भारत अपने पोटेंशियल को भी फिर भी पूरा यूज़ नहीं कर रहा है। अगर वो अपने पोटेंशियल को पूरा इस्तेमाल करता है तो चाइना को बहुत अच्छा ओवरटेक कर सकता है। अब देखिए इस इंडेक्स में एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ दिखाई है। इस इंडेक्स में इन्होंने दिखाया है कि जापान और रशिया, ये चौथे नंबर पर जापान है और रशिया 5वें नंबर पर है। अगर आप देखिए तो जापान और रशिया को भारत ने ओवरटेक किया। भारत पहले 6वें नंबर पे, यहाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर है वहाँ पर आया करता था। रशिया भी इस पावर इंडेक्स में थोड़ा नीचे आया करता था, लेकिन रशिया की शॉकिंगली इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। और जो रशिया का इम्प्रूवमेंट है उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो रशिया इसमें 5th मोस्ट पावरफुल कंट्री दिखाया गया एशिया के अंदर, उसका एक बहुत बड़ा पावरफुल चीज़, उसका एक बहुत मुख्य कारण ये है कि रशिया ने जिस तरीके से अपना एक गैंग बनाया, जिस तरीके से उसने अपना एक पूरा एक ब्लॉक बना करके यूएस को काउंटर किया है, जिसमें नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसी कंट्रीज हैं, इसमें बहुत हद तक भारत ने भी रशिया का साथ दिया है। उसकी वजह से रशिया की पॉइंट्स में इम्प्रूवमेंट है, और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट जो हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं, वो माइनस हुए हैं। वहीं थाईलैंड के पॉइंट्स भी माइनस हुए हैं, यानी कि यूएस ब्लॉक की कंट्रीज़ जो हैं उनके पॉइंट्स माइनस हुए हैं यहाँ पर। और जो देश अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझता है एशिया का, और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर समझता है, ज़रा उसकी हालात थोड़ा यहाँ पर आप देख लीजिए। 16वें नंबर पर एक देश है जो शायद दिख भी नहीं रहा होगा आपको, तो उसके हालात भी थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ पर है वो देश। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की, और वो कंपेयर हमसे करते हैं। अब जो ये इंडेक्स बनाया जाता है इसमें बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट किया जाता है। इसमें कंट्री के रिसोर्सेस, इन्फ्लुएंस, सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। इसको ये 4 हेड्स में डिवाइड कर देते हैं इस पूरी स्टडी को। एक तो कंट्री की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी कैसी है, उसके बेस पर कुछ पॉइंट्स, मिलिट्री कैपेबिलिटी कैसी है, रेजिलियंस कैसा है, और फ्यूचर रिसोर्सेस कितने उस देश के पास, उसके बेसिस पर ये पूरी चीज़ शुरू की जाती है, उसके बेस पर ही पूरी चीज़ तैयार की जाती है। अब भारत की इकॉनमी की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि भारत की इकॉनमी लगातार तेज़ी से ग्रो कर रही है, काफ़ी अच्छे पॉइंट है, काफ़ी अच्छे तरीके से वो ग्रो कर रही है। लेकिन जियोपॉलिटिकल टर्म्स में कहीं ना कहीं भारत को एक थोड़ा सा धक्का लगा है, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में भारत को एक थोड़ा सा धक्का लगा है। और अगेन वही कारण जो है वो 50% जो ट्रंप के साथ में टैरिफ लगाया और उसके बाद से जो स्पैट हुआ है ट्रंप के साथ में, उसकी वजह से उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो उसको थोड़ा नीचे आता हुआ, डाउनग्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से एक तरफा उन्होंने रशिया को सपोर्ट किया, तो इस वजह से भारत को कह रहे हैं ये लोग कि इनका डिप्लोमेटिक रिलेशन थोड़ा सा डाउन स्पाइरल में। अब देखिए जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया की इंस्टीट्यूट है उसने रिपोर्ट तैयार की है, या कोई भी यूरोपियन कंट्री का इंस्टीट्यूट भी अगर आपको देखोगे कि वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, वो थोड़ा सा झुकाव जो है वो यूएस की तरफ 100% इनका रहता ही है। अब इस पूरे इंडेक्स में ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत बड़ा रोल है। ऑपरेशन सिंदूर में के इम्पैक्ट में इन्होंने इस रिपोर्ट में लिखा कि देखिए भारत का ऑल्दो डिफेंस बजट में कट हुआ है, पॉइंट्स डिफेंस बजट के कम हैं, मतलब डिफेंस बजट में इतना स्पेंडिंग करनी चाहिए थी, भारत इतना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप देखिए तो एक्टिव मिलिट्री फोर्सेस, वेपन्स कैपेबिलिटीज, सिग्नेचर कैपेबिलिटीज, इन सब में भारत जो है, टैक्टिक्स, इन सब में भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक और इंस्टीट्यूट है जिसने अपनी रैंकिंग जब भारत को दी थी, उसमें भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर उसने 4 पॉइंट असेसमेंट के लिखे थे। उस असेसमेंट पॉइंट में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये 4 चीज़ें हुई। पहली चीज़ कि इंडिया ने का जो एम था कि टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना है, वो उसने बड़ा आराम से कर दिया, उसके प्रूफ भी दे दिए, पहले दिन यही कर दिया। फिर जब दूसरे बार पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया
तो भारत ने सारे उसके अटैक को इनफेक्टिव कर दिया। ये भारत की एयर डिफेंस सुपीरियोरिटी को दिखाता है। तीसरी चीज़, भारत का एयर पावर, उन्होंने जिस तरीके से ईस्टर्न एयर बेसेस पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय किए, उसको अनयूजेबल बना दिया, वो दिखाता है कि कितनी पावरफुल कंट्री है और उसका एयर पावर कितना ताकतवर है। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये 4 दिन का वॉर सीधी तौर पर एक तरफा स्ट्रॉन्ग एयर सुपीरियोरिटी को दिखाता है, और कैसे इसने एशिया का पूरा पावर डायनेमिक्स चेंज करके रख दिया है इसको भी दिखाता है। तो ये बात उन सारी कंट्रीज़ को ध्यान में रखनी चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।